इस बार पूरा बिहार नहीं पूरा देश 400 के पार। वैशाली सीट हॉट सीट आज के डेट में बिहार में माना जा रहा है। पूरे बिहार वैशाली सांसद जो अभी वर्तमान में बीना देवी थी, अभी है मानिए थी ही, क्योंकि अब आचार संहिता लग गया तो आज से समझिए कि थी। तो जो सांसद थी उनका कार्यकाल ठीक रहा, इससे हम नहीं मुकरेंगे कि इस क्षेत्र में कुछ रोड जो बनना चाहिए, जो जर्जर रोड थी वो नहीं बना है। कुछ कमियां तो है जो कि समाज में दिखाई दे रही है कि विकास के काम में या तो उनको केंद्र से योजना नहीं मिली इसलिए काम नहीं हुआ। हम तो अपने आप को मानते हैं कि हम भूमिहार नहीं है, हम सिर्फ हिंदू है और हिंदू के नाम पर जो भी हमारे प्रत्याशी आएंगे एनडीए गठबंधन से, हम तमाम हिंदू भाइयों को कहेंगे कि उसके साथ में रहिए। वो भूमिहार हो, राजपूत हो, वैश्य हो, बनिया हो, कोई भी हो, हिंदू के नाम पर जो भी प्रत्याशी हमारे आएंगे एनडीए गठबंधन से, हम लोग राम को जानते हैं, हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, उनके नाम पर जो भी आएंगे उनके साथ में हम खास करके कांटी के जनता को कहेंगे कि उनके साथ में जरूर देश को एनडीए गठबंधन जिसको भी टिकट देगी उसके साथ में जनता होते आ रहा है और आगे भी जनता को कहेंगे कि उन्हीं के साथ में रहिए, न कि ये व्यक्ति विशेष का मांग हो कि हमारा भूमिहार क्षेत्र है, भूमिहार को टिकट ही मिलना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली लोकसभा सीट जो है काफी हॉट मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष और मुखिया शशि ठाकुर है और इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार पार्टी की तैयारी चल रही है और जिस पद पे आप बने हुए हैं मुखिया जी पंचायती राज प्रकोष्ठ में, क्या लग रहा है भाजपा को, कैसे नैया को पार आप लोग लगा रहे हैं? देखिए, भाजपा तो पूरा देश राममय हो चला है, तो देश जब राममय मोदी जी के नेतृत्व में हो चला है तो हमको तो लग रहा है कि इस बार 400 के पार, इस बार पूरा बिहार नहीं पूरा देश 400 के पार और मोदी जी पुनः देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा वाला तो कह रहे हैं 400 के पार, लेकिन विपक्षी जो कह रहे हैं खदेड़ देंगे भाजपा को बिहार। विपक्षी का क्या मुद्दा है? विपक्षी किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है? हमारे पास मुद्दा है, हम देश को मजबूत किए हैं, एक एक गरीब को राशन दिए हैं, एक एक गरीब को उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिए हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे योजनाएं हैं, हम एक गरीब को जो 5 लाख तक फ्री में जिनको इलाज हो वो सब आयुष्मान कार्ड एक एक गरीब को बनवाया है। जो कि पहले था कि राशन कार्ड में वहां से नाम आएगा, अब जनरल हो चुका है। एक एक गरीब को जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। हमारे पास मुद्दा है, हम देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किए हैं, हम राम मंदिर बनवाए हैं, 370 धारा हम हटाए हैं। हमारे पास मुद्दा है, हमको जनता मुद्दा को देखते हुए हमको चुनाव जिताएगी और 400 के पार इस बार मोदी। भाजपा के अभियान जिस प्रकार आगे बता रहे हैं कि 400 पार, विपक्षी कह रहा है कि रोजगार देवे नहीं किए, वादा मोदी जी कर लिए 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार, उस पर वो फेल हो गए। देखिए, विपक्षी अगर कह रही कि रोजगार नहीं दिए तो आप पेपर उठा के देखिए, आपका न्यूज चैनल उठा के देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है कि हर साल मोदी जी लगभग 10 लाख रोजगार बांट रहे हैं और विभिन्न विभागों में रोजगार दिया जा रहा है। वो प्राइवेट संस्था हो तब सरकारी संस्था हो, जिनका जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर उनको रोजगार मिल रहा है। तो विरोधी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है तो बेरोजगारी दूर करो। बेरोजगारी तो दूर हो रहा है। आज देखिए कि बिहार के लोग बाहर पलायन कर रहे थे, बहुत सारे लोग, लगभग 99% लोग बाहर पलायन कर रहे थे कि काम करने के लिए, और आज मोदी जी के राज में हर एक राज्य में कारखाना लगाया जा रहा है, आईटी सेल में आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में ऐसा काम किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कैसे नहीं? वैशाली संसदीय क्षेत्र में आप आते हैं, कांटी प्रखंड के मानिकपुर नरोत्ता पंचायत के मुखिया है, क्या सोचते हैं वैशाली के विषय में? देखिए, वैशाली सीट हॉट सीट आज के डेट में बिहार में माना जा रहा है, पूरे बिहार में हॉट सीट है और वैशाली है भी हॉट सीट, क्योंकि क्रांतिकारी का धरती रह चुका है वैशाली। तो वैशाली सांसद जो अभी वर्तमान में बीना देवी थी, अभी है मानिए थी ही, क्योंकि अब आचार संहिता लग गया तो आज से समझिए कि थी। तो जो सांसद थी उनका कार्यकाल ठीक रहा, हम कहेंगे ठीक रहा। ठीक इसलिए रहा कि उनके कार्यकाल में जो कि क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, घूमते रहते हैं, और जो पता चलता है कि जितने भी कैंसर पीड़ित लोग जाते हैं तो
जितने भी सांसद है मुजफ्फरपुर बिहार के, सबसे ज्यादा वैशाली सांसद श्रीमती बीना देवी जी है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ अपने लेटर पैड पर लेटर लिखने वाले सांसद में सबसे नंबर 1 सांसद है, जो कैंसर पीड़ित को लेटर लिखने वाले। एक दूसरा जो हमको क्षेत्र से फीडबैक मिला है, और हम क्षेत्र में हम लोग जो घूम रहे हैं उसमें, कि किन्हीं भी गरीब को, एक साधारण गरीब जो डेली बेस पर रोजमर्रा में खेत में काम करते हैं, वैसे गरीब जो 200 रुपया कमाते हैं, रिक्शा चालक है, वो भी जाके एक कार्ड अगर उनको दे दे, टेलीफोन पर सूचना दे दे कि मैडम हमारे यहाँ हमारी बच्ची का शादी है, तो जरूर वो खुद चल के दरवाजे पर जाती है और उनके घर पर हाल समाचार लेती है और उनके बेटी के शादी में शरीक होने का काम करती है। तो सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो इनसे अच्छा सांसद कोई नहीं है, और सामाजिक स्तर पर ये लोगों के बीच में रहे हैं। का कार्य उनके कार्यकाल में कितना हुआ, उससे कितना आप संतुष्ट है और कैसे देखते हैं? देखिए, विकास का काम अगर कहिएगा तो कुछ, क्योंकि हम एक मुखिया भी है तो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं, तो हम इस पर कुछ बताएंगे कि शुरू में जब 2021 में जब चुनाव हुआ, हम लोग का मुखिया का भी, उससे पहले ये लोकसभा का चुनाव हुआ था 20 में, 19 में, उसके बाद लगे 19 में चुनाव हुआ, उसके बाद कोरोना काल लग गया। 2 साल कोरोना का समय हुआ, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि, वो मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, सबका 2 साल कोरोना काल में बीत गया। 2 साल का फंडिंग तो उसी में चला गया, किसी को 1 रुपया फंड नहीं बचा मिला। 3 साल बचा, 3 साल में जो भी केंद्र से योजना आई, थोड़ा बहुत योजनाएं आई, और सरकार का दिशा निर्देश रहता है हर प्रतिनिधि के लिए, वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, सभी के लिए दिशा निर्देश रहता है कि फलाना पैसा से, कस्टम से इस काम को करना है, 15वीं से इस काम को करना है, और आपको इसी काम का अनुशंसा करना है। उसके आधार पर जहां तक भी हो, श्रीमती बीना देवी वैशाली सांसद हो तब, या अजय निषाद जी हो तब, चाहे और अन्य सांसद जी लोग हो तब, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सोलर लाइट, कुछ योजनाओं को लागू करना। हाँ, जहां तक कहिएगा कि कांटी क्षेत्र और वैशाली क्षेत्र की बात है, तो इससे हम नहीं मुकरेंगे कि इस क्षेत्र में कुछ रोड जो बनना चाहिए, जो जर्जर रोड थी, वो नहीं बना है, वो बनना चाहिए। जैसे सेरना से कुछ जाने वाली रोड पकड़ी, दो तीन चीज है, जैसे कि इस पर हम भी बार बार मुद्दा उठाते आए हैं, लेटर भी दिए हैं माननीय केंद्रीय गिरिराज मंत्री के, जो ग्रामीण पथ विभाग के मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनको भी हम लेटर देने का काम किए थे। लरसंडा से लेकर पकड़ी तक, सेरना से लेकर बुद्ध स्थल तक, वहां पर पानापुर से लेकर के पानापुर गांव में जाने वाली रोड, किशुनगर से लेकर ढेमा तक, ये कुछ विभिन्न रोड जो है, 2-4 रोड जो बहुत जर्जर है, लगभग 20 साल से जर्जर है। ये रोड पर न केंद्र से आए हुए कुछ हमारे नेतागण जिनको लेटर दिया गया वो ध्यान दिए, न हमारे सांसद के वो अनुशंसा किए वो जो रोड बन सके। तो ये सब कमी है, कुछ न कुछ कमियां तो है जो कि समाज में दिखाई दे रही है, कि विकास के काम में या तो उनको केंद्र से योजना नहीं मिली इसलिए काम नहीं हुआ, नहीं तो अन्यथा वही बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल लोगों के बीच में जो चर्चा बना हुआ है, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इस बात को कहे हैं कि वैशाली संसदीय क्षेत्र लगातार एक खास समुदाय, राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व होते आ रहा है। इस बार भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कई लोग टिकट के दौर में संभावित रूप से लगे हुए हैं। आप भी भूमिहार समाज से आते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, हम सबसे पहले तो इसका खंडन करेंगे कि राजनीतिक में आने के बाद व्यक्ति विशेष की राजनीतिक नहीं होना चाहिए और जाति की राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हम तो अपने आप को मानते हैं कि हम भूमिहार नहीं हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं, और हिंदू के नाम पर जो भी हमारे प्रत्याशी आएंगे एनडीए गठबंधन से, हम तमाम हिंदू भाइयों को कहेंगे कि उसके साथ में रहिए। वो भूमिहार हो, राजपूत हो, वैश्य हो, बनिया हो, कोई भी हो, हिंदू के नाम पर जो भी प्रत्याशी हमारे आएंगे एनडीए गठबंधन से, हम लोग राम को जानते हैं, हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, उनके नाम पर जो भी आएंगे उनके साथ में हम खास करके कांटी के जनता को कहेंगे कि उनके साथ में जरूर देश को मदद करें। भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए इस पक्ष में? नहीं, जाति विशेष का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। जाति विशेष है ना, राजपूत समाज से लगातार होते आ रहा है। राजपूत समाज से नहीं हो रहा है, पार्टी से हो रहा है।
पार्टी जिसको टिकट देगी, एनडीए गठबंधन जिसको भी टिकट देगी, उसके साथ में जनता होते आ रहा है और आगे भी जनता को कहेंगे कि उन्हीं के साथ में रहिए, न कि ये व्यक्ति विशेष का मांग हो कि हमारा भूमिहार क्षेत्र है, भूमिहार को टिकट ही मिलना चाहिए, हमारा पसमान क्षेत्र है, पसमान को ही मिलना चाहिए, हमारा राजपूत क्षेत्र है, राजपूत को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जाति विशेष पर बिहार बर्बाद होते चल जा रहा है। और आने वाले जितने भी बड़े बड़े नेता है वो जाति विशेष में बांट करके गरीब को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो जाति विशेष पर देश को बांटना बंद हो और हिंदू इकट्ठित हो, हिंदू के नाम पर वोटिंग। तो 2024 में वैशाली जिता कर दे दीजिएगा। एकदम, जो भी हिंदू हमारे भाई आएंगे एनडीए गठबंधन से, उनको जिता के देने का काम एकदम 400 पार मोदी सरकार दोबारा। चलिए, तो मुखिया शशि ठाकुर थे, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष है भाजपा के, और बातचीत हुई खासकर लोकसभा चुनाव में 400 पार की अभियान जो भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है उस अभियान पर भी इन्होंने जोर दिया, और साथ ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र के विषय में भी इन्होंने जो बात कही आपने सुना। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल मन में हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी सवाल को फिर से हम मुखिया जी तक लेकर आएंगे और आपके सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।